हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 सितंबर। तो हम इस वीडियो में 19 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो ऑफलाइन बैच का पेपर होता है उसकी PDF मिलती है, और वीकली करंट अफेयर की PDF है वो मिलती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना, और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए अब अपन क्विक रिवीजन है वो देख लेते हैं। तो विश्व रोग सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को। T20 वर्ल्ड कप के बाद किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली ने। ये T20 प्लेटफॉर्म से लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने बेहतर मोबाइल अनुभव के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो होनर के साथ किया है। किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री को मिले उपहार है वो नीलाम किए जाएंगे? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो सेल्फी विद टेम्पल अभियान चलाया गया आम आदमी पार्टी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा टीवी लॉन्च किया है? तो संसद टीवी लॉन्च किया है। जो लोकसभा और राज्यसभा टीवी पहले चलते थे उनका मिश्रण है। टाटा स्टील ने भारत का पहला CO2 कैप्चर प्लांट है ये कहाँ लगाया है? तो ये जमशेदपुर में लगाया है। US ने किस देश के साथ मिलकर AUKUS के गठन की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। UNCTAD ने 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 7.2%। भारतीय सेना प्रमुख का 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। राज्य सरकार द्वारा E-रसीद 2.0 प्रणाली प्रारंभ की गई है, ये कहाँ? तो ये उड़ीसा में की गई है। और डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इंफोसिस के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो नए बने हैं वो कितने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है? तो 24 को। गौतम दास का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये माकपा पार्टी से त्रिपुरा के सचिव थे। अब अपन आज के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है G20 शेरपाओं की बैठक में कौन शामिल हुए हैं? तो इस बैठक में पीयूष गोयल जी है वो शामिल हुए हैं। इनके पास पहले रेल मंत्रालय था, लेकिन फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब है इनके पास वाणिज्य मंत्रालय है। तो ये G20 सम्मेलन में है वो शामिल हुए हैं, भाग लिए हैं। अब G20 तो इसकी स्थापना कब हुई थी अगर आपको ये पूछ लें तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर है मैक्सिको में। तो आप इसका बारे में ये याद रखना। किस बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का किसने निर्णय लिया है? तो ये विश्व बैंक ने लिया है। किसने? विश्व बैंक ने लिया है। अब विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। उस टाइम उसमें कितने देश थे इसमें? तो इसमें 44 देश थे उस टाइम, और अब कितने हैं? तो 189। अब इतने हैं देश इसमें शामिल है, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगति मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रगति मोबाइल ऐप है ये LIC के द्वारा अपने अधिकारियों के लिए है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? LIC के द्वारा। अब LIC तो भारतीय जीवन बीमा आप सब जो जानते ही होंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? तो MR कुमार है। अगर इसको ये पूछ ले कि स्थापना कब हुई थी तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट वितरण की है? तो ये टूल किट किसके द्वारा वितरण की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरण की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है वो टूल किट है वो जारी की गई है। और कितने लोगों को? तो ये 21,000 लोगों को जारी की गई है। टूल किट दी जाएगी और कितने? 21,000 लोगों को ये टूल किट देकर सम्मानित किया जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश के CM आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं।
और कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। और राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम क्या रखा गया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। करंट में क्या कुछ चलाया गया है, तो बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव। राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, दीनदयाल उपाध्याय है वो कर दिया है। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का तो सिद्धार्थ नगर है वो कर दिया है। आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विप्रो ने किसके साथ मिलकर क्लाउड को इनोवेशन स्पेस प्रारंभ किया है, तो क्लाउड को इनोवेशन स्पेस किसके साथ मिलकर किया है, तो ये विप्रो ने गूगल के साथ मिलकर किया है। किसके साथ, गूगल के साथ मिलकर किया है। अब गूगल, तो गूगल के सीईओ कौन है, आप सबको पता है, सुंदर पिचाई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो कैलिफोर्निया में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। 4 सितंबर 1998 को हुई थी। तो इन्होंने अब है वो को क्लाउड इनोवेशन है वो स्पेस प्रारंभ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्डर लाइन 14,567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है, तो ये एल्डर लाइन 14,567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत किसने की है, तो ये की है मनोज सिन्हा जी के द्वारा। किसके द्वारा, मनोज सिन्हा जी के द्वारा है। वो जम्मू कश्मीर में की गई है। अब जम्मू कश्मीर है तो मनोज सिन्हा जी हैं वहाँ के उपराज्यपाल हैं, तो उनके द्वारा ये की गई है। अब जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी है, और अभी डल झील पर तो वायुसेना द्वारा 26 सितंबर को है वो श्रीनगर में है वो एयर शो किया गया है। कौन सी झील पर, डल झील पर। और अभी चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो बन रहा है, तो आप याद रखना। और जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे महंगी दवा जोलग्लेस्मा है, और विल्टेप्स पर जीएसटी की घोषणा किसने की है, तो ये इसको जीएसटी मुक्त है वो कर दिया है। सबसे महंगी दवा है, लगभग ये दवाई है वो 1 करोड़ के आसपास आती है, तो इससे जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। तो ये किसके द्वारा घोषणा की गई है, तो ये हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा है वो घोषणा की गई है। अब जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और इसकी लागू कब हुआ था ये अपने देश में, तो भारत में हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और भारत में लागू होने वाला ये 161वां देश था। कौन सा देश था, 161वां। और देश में सबसे पहले विश्व में सबसे पहले किस में लगा था, तो ये फ्रांस में लगा था। किस में, फ्रांस में। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बांस दिवस है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 15 सितंबर को तो इंजीनियर्स दिवस और लिम्फोमा दिवस है वो 2 मनाए जाते हैं। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की मनाना स्टार्ट हुआ था 1975 से। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आते हैं आप इनको सीक्वेंस में लिख लेना और याद करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त भार संभाला है, तो ये किसके, तो ये नागालैंड का। किसके, नागालैंड के हैं वो राज्यपाल हैं वो नियुक्त किए गए हैं। और अभी उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो पहले बेबी रानी मौर्य थी जिन्होंने कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे दिया, तो अब गुरमीत सिंह बने हैं। और अब अपन जानते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड के नए ये उपराज्यपाल बने हैं वो असम के भी है, तो अभी इनको अतिरिक्त भार नागालैंड का भी दे दिया है। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। सीएम है नेफ्यू रियो। कौन है, नेफ्यू रियो। और यहाँ के जो गवर्नर थे RN रवि पहले थे, उनको तमिलनाडु का है वो गवर्नर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थ्यूरी सेडिक का निधन हुआ है, वे किस देश से थे, तो ये रूस से थे। किससे थे, ये रूस से थे जिन्होंने 2 बार है वो ओलंपिक पदक है वो अपने नाम भी किया था, वो भी स्वर्ण पदक है, उनका निधन हो गया है। क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो
किस राज्य सरकार द्वारा लगाया गया, तो ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, दिल्ली सरकार के द्वारा है वो लगाया गया है। दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया, लास्ट ईयर भी लगाया गया था, क्योंकि आप सबको पता है पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही दिल्ली में रहता है, लेकिन पटाखों की वजह से और ज़्यादा हो जाता है, पोल्यूशन स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। तो उसको देखते हुए पिछले साल भी और इस साल भी है वो पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसके द्वारा तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाया गया है। DDCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो DDCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया, तो इंदु मल्होत्रा को किया गया है। किसको, इंदु मल्होत्रा को है वो DDCA का नया लोकपाल है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये बेल्जियम है वो शीर्ष पर रहा है। कौन, बेल्जियम शीर्ष पर रहा है फीफा। तो फीफा के बारे में अपन जानते हैं, तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में है। अब आप इतना बताना कि इस रैंकिंग में अपने भारत का कौन सा स्थान है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अन्यथा मैं आपको कल बता ही दूंगा। तो आप देखते हैं ये इसका आंसर कितने लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण ध्रुव पर ओजोन छिद्र किस से बड़ा हो गया है, तो ओजोन छिद्र है वो दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका से बड़ा हो गया है। तो किस से बड़ा हो गया, तो ये अंटार्कटिका से है वो बड़ा हो गया है। ओजोन छिद्र है वो जितना बड़ा होता है तो वो आप सबको पता ही है हमारे लिए एक खतरे का सूचक है, क्योंकि ओजोन है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को है वो रोकती है। अगर ओजोन परत नहीं हो तो हमारे आँखों को और स्किन के रोग काफ़ी हो सकते हैं। तो ओजोन परत है वो अपनी हमारी बहुत है वो सुरक्षा करती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड ने 3 वर्षों में कितने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है, तो इलेक्ट्रिक वाहन जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ना, वैसे ही इनके द्वारा है वो 5000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की गई है। क्योंकि अब आपको पता है इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, तो अब चार्जिंग स्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके द्वारा है वो लगाने की घोषणा कर दी गई है। कितने, 5000। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर रणधीर सिंह है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका बहुत बहुत आभार। तो ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर है वो ज़रूर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना पसंद आए तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।